आवाज न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुशी के नेतृत्व में तथा नगर पुलिस अधीक्षक आनंद रॉय के निर्देशन में विगत 10-11 अप्रैल यानी कि विगत रात्रि को देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटे रोड श्री कृष्ण नगर में किराए के मकान में निवासरत एक महिला को चरित्र शंका पर उसका पति ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर फरार हो गया, जिसे देहात पुलिस ने महज 5 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी आनंद राय ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि विगत रात्रि को अटे रोड श्री कृष्ण नगर में पति व पत्नी तथा एक 8 वर्षीय बच्ची उदल वर्मा के मकान में किराए पर लेकर काफी दिनों से रह रहे थे। पति चूंकि टीबी की बीमारी से पीड़ित है, जो किसी भी प्रकार का धंधा व जॉब नहीं करता है। पत्नी रेशमा मजदूरी करके अपने घर का संचालन करती थी, लेकिन घर के बाहर नौकरी करने जाती पत्नी रेशमा के चरित्र पर पति शंका करने लगा था। वह घर से बाहर जाने की हर वक्त मना करता था, लेकिन पत्नी गेहूं की फसल काटकर अपने घर का संचालन कर रही थी। तभी पति रहमान उर्फ गुड्डू खान पुत्र वुद्दे खान को ये राज नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी से पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की बच्ची ने देखी घटना बताया, पापा ने ही मारा है मां को। उपरोक्त घटना के साक्ष्य मृतका की 8 वर्षीय पुत्री अंजलि खान ने करीब रात्रि 12 बजे अपने पिता रहमान खान के द्वारा अपनी पत्नी रेशमा को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार कर भागता जाता है। उपरोक्त घटना उसकी 8 वर्षीय बच्ची अंजलि अपनी आंखों से देखती है। वह चिल्लाती है, तभी मकान मालिक जागकर आता है तो खून से लथपथ रेशमा का शव जमीन पर पड़ा देखकर सबसे पहले एफआरवी को सूचना व देहात पुलिस को सूचना दी जाती है। वहीं आध 1 घंटे में घटना स्थल पर पहुंचकर तलाश करती है। उक्त मृतका की बच्ची ने पुलिस को सारा राज बताते हुए कहा कि पापा मुरलीपुरा की ओर गए हुए हैं। तभी देहात थाना प्रभारी राम बाबू यादव दलबल के साथ मुरलीपुरा की तरफ जाते हैं, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगता। इसके पीछे कारण था कि आरोपी कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। तभी आरोपी के नाते रिश्तेदारों को पतारशी हेतु पूछताछ के लिए बुलाया। तभी महज 5 घंटों में ही आरोपी गुड्डे को पकड़ लिया गया है और मौत की वजह बनी बेवजह घर से जाना। आरोपी से जब देहात पुलिस ने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरी पत्नी रेशमा पिछले कई दिनों से गेहूं की फसल की कटाई करने के लिए खेतों पर जाने लगी थी। उसका मनमाने समय पर आना जाना मुझे रास नहीं आ रहा था, जिसको मैंने कई बार रोका भी, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। मुझे उसके चरित्र पर शंका हुई। शंका का दायरा बढ़ता गया कि लड़ाई झगड़े होने लगे और मैंने अपनी पत्नी का एंड्रॉयड मोबाइल, जिसको मैंने गुस्से में तोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ हुए इस प्रकार के विवाद को मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया और पत्नी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पत्नी नींद में हो गई, तभी मैंने एक बड़े से पत्थर से उसकी कुचलकर हत्या कर घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस ने घटना और प्रयुक्त पत्थर को भी जब्त कर लिया है। आरोपी को पकड़ने में इनकी रही विशेष भूमिका। आरोपी गुड्डू उर्फ रहमान को पकड़ने में देहात थाना प्रभारी राम बाबू यादव, उप निरीक्षक विजय सिंह, हरेश साकिर, वीरेंद्र बरैया, मृगेंद्र गुरुदास, संदीप, सुभाष तोमर इत्यादि की विशेष भूमिका रही। अखंड आवाज न्यूज के लिए अजय मिश्रा की रिपोर्ट। गुड्डू रहमान खान ने पत्थर से कुचल की है और पुलिस जो है पत्थर से किसी से लगे दबाव बनाया, उनके दबाव बनाया और उसके पश्चात दबाव बनाने पर 36 घंटों में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी से पूछा गया कि आखिर ये द्वारा बताया गया कि वो की बीमारी थी, उसके सामने करता था, रहता था, वो घर का पालन पोषण जो है पत्नी करती थी। इस कारण पत्नी बाहर गेहूँ काटने या किसी कारण से जाती है। ये बात कुछ गलती से मुझे बिना बताए जाती है और एक घटना के 2 दिन पहले उसने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। इसके मन में शंका थी उसकी पत्नी की कोई उसको लेकर उसके मन में शंका करते थे। उसने अपनी पत्नी का सोने का इंतजार किया और उसके पश्चात जब उसके 5 बजे उसके घर के वहाँ से उसके सिर पर
घटना में उसका पति है आरोपी है। घटना का कारण जो द्वारा बताया गया पहले भी बंदे की नजर में कभी देखा था कि पहली बार ये सब बताया उसका मोबाइल खोलने से लगता है कि शायद वो उसमें कहीं सकता था जो भी हो, लेकिन उसका जो आधार अभी जांच में है, जो भी आधार आएगा। ये कितने रुपए महिला को खरीद के लाया था, इसकी शादी तो हुई थी, अभी इस संबंध में जांच की जा रही है। बाकी ये महिला अभी ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है, एक बच्चे की शादी भी हो चुकी है। ये सब अनुसंधान में चलेगा। अभी तो हम प्रारंभिक तौर पर हमारा पहला उद्देश्य जो होता है मुहिम को पकड़ना होता है, उससे आगे बरामद किया गया है। अब इसका पुलिस रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई इसको हम लोगों ने इसमें हमारी बिहार थाने की DI साहब और उसकी टीम विजय सिवरे, वीरेंद्रैया, मुंगेर, गुड्डा, संदीप, सुभाष, इन सभी के द्वारा अच्छा और सराहनीय कार्य किया गया। ये यहाँ कब से रहा था? 2 महीना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ।